और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे खड़े हैं हम लोग और यहाँ पर आपको बता दें कि कहते हैं कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बोलूँगा तमाम कैमरामैन को, पहले कैमरामैनों को यहाँ पे दिखा दें, फ्रेम में नहीं आ रहे होंगे हमारे भाइयों के डोले देख लो, ये बहुजन समाज के डोले हैं। यानी कि बहुजन समाज के जितने भी युवा साथी हैं वो सारे इस वक्त भीम आर्मी को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, क्या उद्देश्य है, उनको हम लोग जानेंगे। रोनी भाई हमारे साथ हैं। रोनी भाई, पहले आप बहुजन समाज चंद्रशेखर की पार्टी जो केंद्र है भीम आर्मी में, उसमें थे या नहीं थे? ये जितने साथी हैं वो उसी में थे, नहीं थे, वो भी बताइए। भैया मेरा नाम रोनी है जी। हम चंद्रशेखर भाई की पार्टी में ही थे पहले जी। मैं जिलाध्यक्ष था यहाँ जी। अभी करीब 5-6 महीने पहले जो है हमने चंद्रशेखर भाई का साथ छोड़ दिया था जी। थोड़ा इसलिए था। क्या उद्देश्य रहा आपको छोड़ने का? छोड़ने का उद्देश्य ये था जो विचारधारा है, विचारधारा से ही हम जुड़े थे जी। और विचारधारा ही हमें चंद्रशेखर भाई की कहीं ना कहीं ठीक नहीं है जी। क्योंकि जब तक हम मुट्ठी में बंद हैं, हमारा वोट, हमारा समाज मुट्ठी में है, तब तक हम सही हैं और सत्ता पे काबिज हो सकते हैं जी। और उनकी साथ जो उनकी विचारधारा है, जो मुझे लगा, तो उनकी विचारधारा ये है कि समाज बट जाए, बट के जो है समाज बिखर जाए और बिखर के जो है टुकड़े टुकड़ों में बट जाए। उससे हमारे समाज का भला नहीं होने वाला। अगर पार्टी के तौर पे बात आएगी तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं और हमारा वोट उनके अलावा कहीं भी नहीं जाएगा जी। क्या कहना चाहेंगे साहब? वो कहते हैं कि उभरते हुए सितारे हैं, सारे देश के युवा उनके पीछे पीछे नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, सितारे हैं, मान रहे हैं हम इस बात को, सितारे हैं। पर एक बात तो बता दो, जब हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहन जी BSP है थी तो उन्हें पार्टी बनाने की आवश्यकता क्या थी? यदि वे समाज के लिए काम करते तो संगठन चलाते। भीम आर्मी जो संगठन था उसके लिए हम काम कर रहे थे। अब जब उन्होंने पार्टी बना ली तो हम क्यों करेंगे उसमें काम? हमारी तो बहन जी की पार्टी है, हाथी हमारा चिन्ह है, तो हम तो हाथी के लिए काम करेंगे। जब चंद्रशेखर रावण ने आपको टिकट नहीं दी होगी इसलिए आप विरोधी हो गए। हम टिकट लेने का इच्छुक ही नहीं थे। हम टिकट को लेते, हम तो बहन जी का टिकट लेते, तो नहीं मांगे, बहन जी से टिकट मांगेंगे। अब चंद्रशेखर एक वोट टिकट के लिए तो उसके अखिलेश यादव के सामने हाथ जोड़ दिया, तो बाहर गया, तो हमारे समाज को नीचे गिरा दिया जी। भाई उसका काम क्या है? यदि हाथ जोड़ता तो बहन जी का हाथ जोड़ता, अपनी पार्टी थी, अपनी बिरादरी के लिए काम करता, अपनी पार्टी के लिए काम करता, तब उसकी तारीफ थी। तो हमने तो इसलिए उसका संगठन भी छोड़ दिया। गोली खाइए साहब, गोली खाइए चंद्रशेखर रावण ने। ये फर्जी है साहब, ये फर्जी है। जब ये गोली खाते, एक बात तो सुनो, भाजपा का एजेंट है ये। यदि ये भाजपा का एजेंट ना होता तो जो और मुकदमे थे, तमाम मुकदमे झेल रहे हैं अपने ऊपर। कहाँ झेल रहे हैं लड़के? आज जो इसके साथ के लड़के आज भी जेल में पड़े हैं, उनसे मिलने तक नहीं जाता। और RSS ने और भाजपा ने उसे बाहर निकाल दिया जेल से। मेन मकसद उसका ये है कि SC वोट को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर। वो कभी नहीं चाहेगा कि बहन जी प्रधानमंत्री बनो, उसकी आवश्यकता ही नहीं। वो तो बहन जी उसके साथ है, बीजेपी का एजेंट है जी। और बीजेपी के काम कर रहे हैं। यहाँ सर, नीला गमछा बांध के घूमते हैं, सीने पे गोलियां खाते हैं बहुजन समाज के लिए। ये तो दिखावटी काम है सब उसका जी। ये सब अपने लोगों को भटका रहा है, नवयुवकों को दिखा रहा है, ये चीजें में गोली खा गया। अभी मुख्तारपुर में केस हुआ, वैसे फोटो खिंचवाने के लिए चला गया, एक बार भी ना गया कि मैं उसमें करूँ के सहयोग करूँ, कुछ भी ना कर दिया, तो वैसे भटका दिया जी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर, अगर कोई गोली मारेगा, कोई मारने के उससे आएगा तो यहाँ को गोली मारेगा, सीधा यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा। निशाना चूक गया साहब। नहीं चूकता सर, नहीं चूकता। लाओ हम मारेंगे ना, कैसे चुकेगा? लाओ तो हम मारेंगे, कैसे चुकेगा? सर, बहुजन समाज के लिए दिन रात अपना घर परिवार छोड़ दिया उन्होंने। सब ड्रामा है, भाजपा का कुत्ता है वो, कुत्ता है भाजपा का जी। वो मैंने उसकी वीडियो देखी है, उसके गांव में सब गाली देते हैं उसको जी। वो भाजपा का साला कुत्ता है। सर, लाखों समर्थक है उनके, लाखों कोई नहीं है, नए युवा है, वे भटक रहे हैं, उन्हें भटका रखा है। कोई नहीं है, एक भी बुजुर्ग उसके साथ नहीं है जी। टोटल हत्या का है। मिशन मूवमेंट के निकले हुए आदमी है, कोई नहीं है, सब साला कुत्ता है वो। कहाँ निकले हुए हैं? हिंदू युवा वाहिनी के जी, हिंदू युवा वाहिनी मिशन के निकले हुए व्यक्ति है वो। बहुत मिशनरी साथी हैं, तमाम देश के युवा साथ आ रहे हैं। जो मिशन उनके पास है, उन्होंने आपके पास फोटो आ गए होंगे या कभी सुना होगा कि बाबा साहब के मुंह पे ही काली पोतते थे और सुई हुए जाके खड़े जाते थे जी। वो उस मिशन के व्यक्ति नगीना से MP बनने वाले हैं, नगीना से 5000 वोट लेकर घर भागने वाले हैं जी। सर, देश में प्रधानमंत्री की दौड़ में है। प्रधानमंत्री जब इतने बड़े संगठन हमारे महापुरुष ने चलाए जी, वो ये खत्म हो गया तो 2 दिन का लड़का है, कल भी खत्म हो जाएगा, कहीं बिक जाएगा, चला जाएगा चैन के साथ भाजपा में।
भाजपा में नहीं जाएंगे। देखिए उनको ऑफर थे, अखिलेश यादव ने उनको बुलाया हमारी पार्टी से लड़ो, नहीं लड़े, अपने चुनाव चिन्ह से लड़े किसी से। अखिलेश यादव के सामने तो रोया है वो बेबुलवाग है अखिलेश यादव से। जयंत ने कहा पैसा ले ले जी, अब ये चुनाव लड़ रहा, अब कल क्या कहा पैसा लेगा जयंत की साथ योगी भाजपा भाग जाना पूरे समाज को उड़ा करके जी गुमराह के रोनी भाई। अच्छा एक चीज़ है, इन्होंने कहा कि भाई बहन जी जो है मुजफ्फरनगर में विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़े जी, नहीं लड़ते जो उसमें होते हैं इलेक्शन दोबारा होते हैं, तो इन्होंने जो है हमारे समाज को जो है जयंत पर ट्रांसफर करा दिया हमारा जी। चलो इन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी हमारा भाई है, हम जैसे कहेंगे वो वैसे करेंगे जी। वही भाई आज बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब आप ये देखो इन्होंने हमारे समाज को कितना बड़ा गुमराह करा, हमारा टोटल वोट जो है उसमें जयंत चौधरी पे ट्रांसफर करवा के आज जयंत चौधरी इनका साथ छोड़ के भाग गया, और वही जिगरी दोस्त जिसे जिगरी दोस्त बता रहे थे आज वो इनका साथ छोड़ के भाग गया। आप ये देखो आने वाले टाइम में जब जिगरी दोस्त भाग सकता है तो शायद इनका भरोसा लगा, आपको ये नहीं भाग सकते। ये भी बहन जी से इतना प्यार क्यों? तमाम सारे समर्थक, सारे युवा चेहरे जो भीम आर्मी का झंडा उठाते थे, अब बसपा में क्या दिख रहा है उनको ऐसा? बहन जी का जो हमने संघर्ष देखा है, जब ये सड़कें नहीं थी और जब ये गाड़ी घोड़े नहीं थे, तब बहन जी 20 साल की उम्र में यहाँ सड़कों पे निकली थी। यही बिजनौर की धरती में बहन जी साइकिल पर बैठ बैठ के गाँव गई है। इसलिए हम बहन जी का संघर्ष देखकर आज हम पहले भी बहन जी की समर्थक थे, सिर्फ अगर संगठन से जुड़े थे भीम आर्मी से, वो भी संगठन से जुड़े थे, पार्टी के तौर की बात थी तो तब भी हमारा बसपा थी और आज भी हमारी बसपा ही है। तो क्या लग रहा है कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का माहौल है चंद्रशेखर के साथ जाने वाला है या बहन जी के साथ जाने वाला है? पूरा का जितना भी हमारा जिला है 100 के 100% बहन जी के साथ है, और जो कहीं ना कहीं भटके होंगे उन्हें ये युवा लौंडे खड़े हैं सारे के सारे, ये कहीं ना कहीं अपने बहन जी के मूवमेंट में लाना है, काम करेंगे। मतलब बहन जी के प्रति जोड़ने का, जगाने का काम करेंगे। बिल्कुल गांव जाएंगे। 3200 गांव है हमारे जिले के अंदर। अब हम नीला झंडा उठा के, बहन जी का झंडा उठा के गांव मिशन चलाएंगे। और आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी क्रांति आने वाली है। रोनी भाई हैं जो कई हजारों की तादाद के अंदर, जब मैं यहाँ पर आया था तो इनका काफिला जा रहा था, फिर काफिले में बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है रोनी भाई से। कई हजारों की टीम भी इनकी काम करती है। रोनी भाई बिजनौर से हैं और 32 गाँव के अंदर जाने वाले हैं। आप भी रोनी भाई से जुड़ना चाहते हैं तो इनका नंबर हम लोग यहाँ पे देंगे। कितने गाँव? 32,000 गाँव के अंदर ये संगठन जाने वाले। 3200 गाँव के अंदर जो है रोनी भाई का अपना संगठन है जो बसपा का नीला परचम लहरा के काम करेगा। नीला परचम मतलब कि 3200 गांव के अंदर जाएंगे, जहां पे ये बताएंगे जो बहन जी का समर्पण है, जो देश के लिए समर्पण है, जो बहुजनों के लिए समर्पण है, जो उन्होंने 20 साल की उम्र के अंदर साइकिल पे बैठ के पूरे देश को जोड़ने का काम किया था, वही बहन जी अब प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे नज़र आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोनी भाई जो आपने हमें समय दिया।